नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग पहले की तरह महाकवि भारवी विरचितम किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे, जो कि वंशस्थ छंद में है और पादांत में यति है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। तो कौन से छंद में? वंशस्थ छंद में। हम लोग पीजीटी के 2 ग्रंथों के मंगलाचरण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कौन सा छंद है। वंशस्थ छंद। आप जानते हैं किरातार्जुनीयम के सभी श्लोकों में, पूरा किरातार्जुनीयम जो प्रथम सर्ग है, 2 श्लोकों को छोड़कर सभी में वंशस्थ छंद में ही है सारे श्लोक। मंगलाचरण भी वंशस्थ छंद में ही है। आइए हम लोग वाचन करते हैं वंशस्थ छंद में। श्रियकरोडामधिपस्य पालनीं श्रियकरोडामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयन्त वेदितुम् प्रजासु वृत्तिं यमयन्त वेदितुम् सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ सवर्णिलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यह वंशस्थ छंद में किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण का वाचन था। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, अच्छे से याद हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका अर्थ। आप जानते हैं इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु का मतलब जिसमें सीधा डायरेक्ट सब्जेक्ट पर, कंटेंट पर आ जाए, ना किसी को प्रणाम करे, ना किसी का आशीर्वाद। तो आप जानते हैं यहाँ कह रहे हैं वनेचर पात्र है किरातार्जुनीयम का। दूत है जो वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेश में है, किसका? युधिष्ठिर जी का, जो द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। उसी द्वैत वन से उन्होंने एक वनेचर को नियुक्त किया था, क्या जानने के लिए? पूर्व प्रदेश का हालचाल, वहां के राज्य का व्यवहार। किसके? दुर्योधन के। वहां का राजा कौन है? दुर्योधन है। वह वनेचर सब कुछ जानकर विदितः लौट आया है। कहाँ लौट आया है? तो कह रहे हैं द्वैत वन में लौट आया है। किस वन में? बहुत पूछा जाता है। किस वन में लौट आया है? द्वैत वन में लौट आया है। किसके पास? युधिष्ठिर के पास, जिन्होंने भेजा था। किस वेश में? वर्णलिंगी वेश में। यह वनेचर का विशेषण है वर्णलिंगी। किस वेश में? वर्णलिंगी वेश में, ब्रह्मचारी वेश में वनेचर था। हाँ, तो कह रहे हैं सा वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेश में, हाँ, वर्णलिंगी जो वनेचर है, समाययौ, समांग या धातु ना, कह रहे हैं यह समाययौ लौट आया है। समाययौ लौट आया है।
कहाँ लौट आया है? कह रहे हैं द्वैत वन में लौट आया है। किस वन में? द्वैत वन में। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। विदितः, विद धातु अत प्रत्यय है तो कह रहे हैं विदितः जान करके, विदितः जान करके। अब आइए देखते हैं क्या जान करके। तो कह रहे हैं श्रिय पालनीम। क्या जान करके? श्रेय पालनीम, जो राज्य की लक्ष्मी है, जो उनका, जो पहले युधिष्ठिर राजा थे, छल पूर्वक दुर्योधन ने उसको जीत लिया है धोखे से। अब उस कुरु प्रदेश का राजा कौन है? अधिपः कुरूणाम अधिपः, कुरु प्रदेश का अधिपः मतलब राजा, अधिप कौन है? दुर्योधन है। तो कहे उस कुरु प्रदेश के राजा के जो राज्य लक्ष्मी का पालन है, कैसे वह कर रहा है, उसके पालन की नीति को, हालचाल को जानने के लिए और क्या जानना था? प्रजा सुवृत्तिम। और क्या जाना है? वह क्या विदितः किया है? कह रहे हैं प्रजा सुवृत्तिम, राज्य लक्ष्मी के पालन को, और कह रहे हैं प्रजा सुवृत्तिम को। इसको? प्रजाओं की वृत्तिम, व्यवहार को, हाल चाल को, कैसे वहां की प्रजा रह रही है, सुखी है कि दुखी है, क्या हो रहा है, यह सब जानने के लिए, यह सब वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्त, यम बनेचर, यम पद कौन है? बनेचर, जिस बनेचर को, जिसको ना द्वितीया, तो कह रहे हैं जिसको अयुक्त नियुक्त किया है, जिसको नियुक्त किए थे, जिसको अपॉइंट किए थे, कौन? युधिष्ठिर। वेदितुम, विदतुमुन प्रत्यय, तो कह रहे हैं उसको जानने के लिए। क्या क्या जानने के लिए? श्रिय पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम, राजलक्ष्मी के पालन को और प्रजा सुवृत्तिम को। किसके? कुरुडाम अधिपस, कुरु प्रदेश के राजा का। कुरु प्रदेश के राजा यानी कि दुर्योधन का, है ना, यानी कि दुर्योधन का। कहे इन सब को जानने के लिए यमयुक्त, जिसको नियुक्त किए थे, वह सा कौन? बनेचर, सा कौन? बनेचर। वह बनेचर किस वेश में गया था? वर्णिलिंगी, ब्रह्मचारी वेश में जो बनेचर था, कह रहे हैं समाययौ, लौट आया है, विदितः जान करके। कहाँ लौट आया है? द्वैत बने, द्वैत वन में। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। सब कुछ समझ आ गया? युधिष्ठिर ने वर्णलिंगी बनेचर को नियुक्त किया था, क्या जानने के लिए? दुर्योधन के श्रेय पालनीम को और प्रजा सुवृत्तिम को, प्रजा के हाल चाल को जानने के लिए, जिसको नियुक्त किया था। वेदितुम जानने के लिए, और विदितः करके, जानकर आ गया है, सब कुछ जानकर अब आ गया है। कहाँ? द्वैत वन में। फिर से वैसी द्वैत वन में वह समायय लौट आया है। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं हमारे सभी मित्र सभी प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे कि कौन कुरुडाम अधिपः कौन है? दुर्योधन। क्या जानने के लिए नियुक्त किए थे? श्रेय पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम को। किसके? दुर्योधन के। और किसको नियुक्त किए थे? वर्णिलिंगी वनेचर को। कहाँ लौट आया है वनेचर? द्वैत वन में। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। यह सब आप लोग अपने नोट्स में पेन और कॉपी लेकर ही बैठा करें पढ़ते समय, और जो जैसा भी आपको लगे, कौन लौट आया, किसके पास लौट आया, किस वन में लौट आया, यह हम बहुत बार बताए हैं अपने सभी मित्रों को। यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। एक बार आप ऐसे नोट्स बनाकर तो देखिए, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, बस हल्का से रिवाइज करने के लिए रह जाएगा।
तो आप ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। वर्णलिंगी कौन है? वनेचर है। किस वन में आया है? द्वैत वन में। किसके पास आया? युधिष्ठिर के पास। जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आप अपने आप से बना जाइए, हिंदी में बना जाइए। समय लौट आया है वेद तुम जानने के लिए। क्या जानने के लिए नियुक्त किया था? हमने बताया श्रिय पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम। किसके? कुरुणामधिपस्य का, कुरु प्रदेश के राजा का। अभी भी कुछ संशय है? हमें तो नहीं लगता है कि अब कुछ संशय रहेगा। और जो भी हमारे मित्रों को लगेगा वीडियो को देखकर अच्छा या बुरा कुछ भी आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा, हम जरूर उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि यह सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें यह जानना है कि मंगलाचरण का टाइप क्या है, प्रकार क्या है, कौन सा मंगलाचरण है। तो हमने आपको बताया यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि सीधे जिनको भेजे थे वह वनेचर सब कुछ विदितः जान करके कहाँ लौट आया है? द्वैत वन में लौट आया। ना किसी देवी देवता को प्रणाम है, ना अपने पूर्वज गुरुजन को कोई प्रणाम है, ना आशीर्वाद है। इसलिए सीधे कंटेंट दिखाया गया है। तो मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। हमने बताया है कि छंद इसमें क्या है? वंशस्थ छंद है। आप लोग भी, ये आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकें। अब पूछता है किरातार्जुनीयम की विधा क्या है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था, उत्तर रामचरितम नाटक था। उसकी विधा तो हम लोग देखे हैं कि नाटक पर आज यह किरातार्जुनीयम जो हम लोग देख रहे हैं इसकी विधा क्या है? महाकाव्य के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम जो बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं और महाकाव्य हैं। हाँ, आइए इनके कवि कौन है, लेखक कौन है? भारवी जी हैं। कौन है? भारवी जी। प्रश्न आप बनाइएगा, उत्तर भी आप ही लिखिएगा। हमने बताया है जितने भी सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं हमने सब बता दिए हैं। आप लोग उसको प्रश्न लिख कर नीचे उत्तर लिख लीजिएगा, नहीं भूलेगा कभी। आज के लिए इतना ही। हम लोग किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण आज देख लिए हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमः संस्कृताय।